हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है AICTE स्पीसीज, सेकेंड है डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव, थर्ड है एडजॉर्नमेंट मोशन और फोर्थ है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा AICTE स्पीसीज, देखते हैं क्या था इसमें करंट में। The Union Education Minister has launched the AICTE species, that is a scheme for promoting interest, creativity and ethics among student। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ HRD है तो उसने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम AICTE स्पीसीज है। ये स्कीम है इंटरेस्ट को प्रमोट करना, क्रिएटिविटी और एथिक्स स्टूडेंट में बेसिकली। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट में एक तरह से प्रमोट हो, इसके लिए स्कीम लॉन्च किया गया है। अबाउट द AICTE स्पीसीज, सबसे पहला है लक्ष्य इसके टू प्रमोट हेल्दी करिकुलर एक्टिविटीज़ अमंग द स्टूडेंट फॉर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है यानी पढ़ाई से हट के जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके अलावा, पढ़ाई के अलावा, तो उनको स्टूडेंट्स में मतलब डेवलप हो, इसके लिए स्कीम लाई गई है। पर्पस क्या है? द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट क्लब फॉर वेल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट बाय प्रमोटिंग देयर इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी एंड एथिक्स। तो इस स्कीम में एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी उन इंस्टीट्यूशंस को, बेसिकली स्कूल्स को, ताकि एक स्टूडेंट क्लब बनाया जाए जिसमें इन तीनों चीज़ों को, जहाँ उनकी इंटरेस्ट, क्रिएटिविटी और एथिक्स डेवलप हो, ऐसा कुछ मतलब शुरू किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट विद द मिनिमम 5 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस। तो AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होने चाहिए जिनमें लगभग 5 साल से मतलब पहले से वो चल रहे हो। ओनली फॉर प्रपोजल फॉर इंस्टीट्यूट फॉर अ क्लब विद अ मिनिमम स्टूडेंट मेंबर 50 विल बी एडमिसिबल। इंस्टीट्यूट मेक चूज इट्स परफॉर्मिंग क्लब फॉर अप्लाइंग अंडर द स्कीम फॉर द ग्रांट। तो इनमें उन इंस्टीट्यूट को बेसिकली एक प्रपोजल होगा, इसमें 1 प्रपोजल पर इंस्टीट्यूट, यानी कि एक इंस्टीट्यूट में एक क्लब बनाई जाएगी जहां कम से कम 50 बच्चों को शामिल किया जाएगा। और जो ऐसे इंस्टीट्यूट है उनको चूज़ करना होगा कि मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग क्लब मतलब इसमें चूज़ किया जाएगा ऐसे इंस्टीट्यूट से, और उसी के बेसिस पे जो ग्रांट है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इस स्कीम में दी जा रही है, वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो इस टॉपिक में इतना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला हमारा डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेड इनिशिएटिव यानी DTTI। India and USA have signed a statement of intent to strengthen the bilateral dialogue on defense cooperation during the 10th DTTI। तो इंडिया और USA ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने बायलैटरल डायलॉग और डिफेंस कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करते हुए अपना 10वां DTTI ऑर्गेनाइज किया है। अबाउट द DTTI, तो लॉन्च कब हुआ था? 2012 में। है क्या ये? इट इज़ नॉट अ ट्रीटी और अ लॉ, it is a flexible mechanism to ensure that senior leaders from US and India are persistently focused on the opportunities and challenges associated with the growing defense partnership। तो ना ये कोई ट्रीटी है, ना कोई एग्रीमेंट है, ना लॉ है, बल्कि एक फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म है, एक तरीके की कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जिनमें जो बड़े नेता हैं, चाहे US के हो या फिर इंडिया के हो, ये दोनों मिलके उन सारे अपॉर्चुनिटीज़, उन सारे अवसर और उन सारे चैलेंजेस को देखेंगे जो कि जिसकी मदद से उनकी डिफेंस टेक्नोलॉजी इंप्रूव की जा सकती है। एम है इसका टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, एक्सप्लोर न्यू एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सपैंड US इंडिया बिजनेस टाइज। तो लक्ष्य इसका ये रखा है कि जो इंडिया का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है उसको मजबूत किया जाए, नए नए जो टेक्नोलॉजीज है, एरियाज़ हैं, उनको एक्सप्लोर किया जाए, और एक जो संबंध है US से और इंडिया का उसको भी बढ़िया किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में।
नेक्स्ट है लेड बाय, द इनिशिएटिव इज लेड बाय द अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन एंड सस्टेनमेंट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेक्रेटरी ऑफ फॉर डिफेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडिया। तो कहने का मतलब जो दोनों का इंडिया और यूएस का जो डिफेंस एक्विजिशन कहते हैं, इंडिया का जो डिफेंस एक्विजिशन है और वहाँ का जो डिफेंस प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस प्रोटेक्शन, तो यही दोनों एजेंसीज हैं जो मिलकर इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा एडजॉर्नमेंट मोशन। Recently, an adjournment motion notice was moved in the Lok Sabha for the surveillance of a key India personalities by a firm linked to the Chinese government. तो हाल ही में एक adjournment motion लाया गया है लोकसभा में, यानी कि जो हमारी लोअर हाउस है उसमें लाया गया है, जो भी सर्विलांसेस हो रहे थे इंडिया की पर्सनालिटीज़ को लेकर, उसका रिगार्डिंग जो कि चाइनीज़ फॉर्म से जुड़ी थी, मतलब चाइनीज़ फॉर्म बेसिकली इन जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं उनके डेटाज को हैक या लीक कर रही थी, तो इसी के रिगार्डिंग एक एडजॉर्नमेंट मोशन लाई गई है। अबाउट द एडजॉर्नमेंट मोशन इज इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा आप अलग से कि एडजॉर्नमेंट मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आती है, सिर्फ इसलिए कि जो एक अर्जेंट मैटर होता है एक पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेके, क्योंकि आपका डेटाज जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, हाउसेज हैं, कह सकते हैं कोई भी, तो उनके जो डेटाज है लीक हो रही, तो बहुत ही अर्जेंट मैटर हो जाता है, एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो जाता है, तो इसलिए इस मोशन को लाया गया है। इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, देयरफॉर राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू मेक यूज ऑफ दिस डिवाइस। तो ये एक तरीके का जो एडजॉर्नमेंट मोशन है, तो सेंसर जो गवर्नमेंट होता है उसके अगेंस्ट लाया जाता है, इसलिए इसको राज्यसभा में अलाउ नहीं है इंट्रोड्यूस करना। इट इज़ रिगार्डेड एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिवाइस एज इट इंटरप्ट्स द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर टू बी एडमिटेड। ये चूंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो कि नॉर्मल बिजनेस जो हाउस होते हैं उसमें नहीं आता है, कहने का मतलब उसको इंटरप्ट करता है, तो इसलिए इसको लगभग 50 मेंबर्स का साइन होना चाहिए इस मोशन को लाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। द डिसीजन ऑन दिस मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। और जो एडजॉर्नमेंट मोशन है इसको 2 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता है। However, right to move a motion for an adjournment of the business of the house is subject to the following restriction that it should। कहने का मतलब जो मोशन है इसको लाने के लिए कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिनको आपको फॉलो करने होंगे। जैसे पहला, रेज अ मैटर विच इज़ अ डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट एंड ऑफ अ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो उन्हीं मुद्दों को उठाया जा सकता है इस मोशन के मदद से, जो कि डेफिनेट हो, फैक्चुअल हो और अर्जेंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। सेकंड है, नॉट कवर मोर देन 1 मैटर, और इसमें एक से ज़्यादा मुद्दे ना हो एडजॉर्नमेंट मोशन में। थर्ड है, बी रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर और अ राइट रिसेंट अकरेंस। तो कोई स्पेसिफिक मैटर हो या कोई हाल ही में कोई ऐसा बात हुई हो उसके लिए। फोर्थ है, नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, और इसमें प्रिविलेज से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। फिफ्थ है, नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, और उन मैटर को जो कि ऑलरेडी सेशन में डिस्कस किया जा चुका है उसको एडजॉर्नमेंट मोशन में आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट। तो कोई भी ऐसा मैटर नहीं लाया जा सकता जो कि कोर्ट से जुड़ा हो, यानी कोर्ट का उसमें हस्तक्षेप हो। लास्ट है, नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट मोशन। तो उन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते हैं जो कि किसी दूसरे मोशन से जुड़ा हो। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 सितंबर। जो विश्व दिवस है ओजोन लेयर के संरक्षण की, उसको 16 सितंबर को मनाया जाता है। अबाउट दिस डे कमेमोरेट्स द ड्राफ्टिंग ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन। इस दिवस को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था उसमें जो जो चीज़ें शामिल की गई थी जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, मतलब उसको बचाने के लिए बेसिकली,
तो उन सभी चीज़ों को कमेमोरेट करने के लिए, याद दिलाने के लिए इसको मनाया जाता है। Next, on 16 September 2009, the Vienna Convention and the Montreal Protocol became the first treaties in the history of the UN to achieve universal ratification. तो 16 सितंबर 2009 को ही एक वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इन दोनों को विश्व स्तरीय पर हर देश ने अपनाया है यूएन में। इसलिए इसी दिन को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। The principal aim of the Montreal Protocol is to protect the ozone layer by taking measures to control that global production and consumption of substances that deplete it. तो जो मुख्य लक्ष्य एम कह सकते हैं इसका है वो ये है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसलिए लाया गया ताकि जो ओजोन लेयर है उसको सर्टेन मेजर्स लेके कुछ कड़े कदम उठा के उन सभी चीज़ों को रोका जा सके जिसके वजह से ओजोन लेयर हमारा खराब हो रहा है। Next, the objective of the protocol is to elimination of the substances that deplete ozone layer on the basis of development in scientific knowledge and technological information. तो उद्देश्य इसका इस प्रोटोकॉल का यही है कि उन सभी सब्सटेंसेस को जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं या उन सभी डेवलपमेंट को जो कि साइंटिफिक नॉलेज या टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, तो इन सभी की मदद से ऐसे चीज़ों को रोका जा सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।